शास्त्री पार्क में क्लस्टर बस ने रौंदा 9 लोगों को। बैलेंस बिगड़ने से बस चढ़ी डिवाइडर पर। घायलों को कराया गया जगह प्रवेश। चंद अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोंडली चौक पर माहौल पूरी तरीके से शांत। इलाके में पुलिस बल भी तैनात। दुकानदारों ने कहा आज लोगों की हो रही है आवाजाही। सीलमपुर में चलाया गया बुलडोजर। सड़कों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने कहा कि दोबारा ना हो अतिक्रमण, इसके कड़े इंतजाम होंगे। गोकुलपुरी में एक महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। परिजनों ने बताया ससुराल वाले दहेज के लिए करते थे परेशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। परिवार कर रहा है इंसाफ की मांग। और हेडगेवार अस्पताल के सामने लैब कर्मियों में फिर हुई झड़प। मरीज को जबरन पकड़कर अपनी लैब में ले जाने का मामला। मरीजों ने कहा पुलिस को अपनाना चाहिए सख्त रुख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक बड़ा हादसा हो गया। एक क्लस्टर बस काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऑटो में बैठ के आ रहे थे। अच्छा, ऑटो में बैठ के बस अड्डे की साइड से बस आ रही थी। बस वाले ने सीधा टक्कर मारी। हम जा रहे थे दूसरे बस से लाल किले दुकान पे। सीधा जा रहा था कश्मीरी गेट। बस कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे थे और इसने सीधा टक्कर मारा। डिवाइडर तोड़ते हुए इसने सीधा मार दिया। हमारी कोई गलती नहीं थी। और 3-4 ऑटो, बाइक वाले और जो पैदल वाले थे उन्हें सबको घायल कर दिया इसने। मैं सर इधर से आ रहा था खजूरी साइड से, सवारी बिठाल के मैं ले जा रहा था लाल किला के लिए। तो यहाँ पे मैं आया ये शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के नीचे। तो ये बस इधर से कश्मीरी गेट की साइड से आ रही थी, बड़ा स्पीड में आई और ये बीच में डिवाइडर तोड़ते हुए सीधी हमारे ऑटो में टक्कर मारी। हमारे पीछे और भी ऑटो बाइक वाले थे, उनमें भी टक्कर लगी। सबको तोड़ के और ये पोल में टकरा गई। जब ये बस रुकने के बाद ड्राइवर का पता नहीं, ड्राइवर भाग गया सर। बस आ रही थी कश्मीरी गेट की तरफ से, स्पीड में बस थी और उस डिवाइडर तोड़ती हुई इसने टक्कर मारी है। ऑटो घायल हुए। ऑटो कई डैमेज, 2-3 ऑटो थे, स्कूटी थी, बाइक थी, ये डैमेज हुए शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के नीचे। बस वाले जो है बड़ी फास्ट गाड़ी चला रहे हैं और ये इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे कि इनको कोई नंबर लेना हो नया। हाथ देने बाद भी रोकते हैं। अच्छा, काफी स्पीड में थी बस। कितने लोग घायल हुए? इसके अंदर मैंने तो ये 3 तो मेरे घर के हैं, बाकी जो 5-7 है वो और भी हैं इसमें। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे? किस पे थी? सवारी क्या थी इन पे? ये सवारी जो है हमारा एक जो भतीजा तो हमारी फैमिली है, ये लोग घूमने जाते थे दामोदर के लिए, तो ड्यूटी पे थे। ये डीटीसी बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, बताया जैसा लोगों ने, जिससे हमारे चौहान बांगर के भी 2 हस्बैंड वाइफ हैं। अभी 8 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, इकरा और आमिर। इन दोनों को ज़्यादा चोट लगी है, बाकी लोगों को भी 7 लोगों को चोट लगी है, लेकिन इतने गंभीर नहीं है। 2 को ज़्यादा चोट है, तो इनको जीटीबी रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से और बाकी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। ऐसी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि कोई जान का नुकसान नहीं है। बाकी चोटें सभी को थोड़ी इन 2 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई थी, तो इनको जीटीबी रेफ़र कर दिया गया है। नहीं, डेली मेंटेनेंस होता है। हर गाड़ी जब डिपो में जाती है तो उसका पूरा चेकअप होता है, लेकिन कभी भी किसी गाड़ी का अगर मतलब ब्रेक ऑयल पाइप फट जाए या कुछ हो जाए, यह हादसा तो किसी भी गाड़ी के साथ, इंजन है कहीं ख़राब भी हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन दुखद घटना है। पूर्व दिल्ली के गोंडली चौक के कृष्णानगर मार्केट में जीतू की हत्या के बाद से इलाके में प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन आज इलाके में माहौल पूरी तरीके से शांत है। इलाके में पुलिस बल भी तैनात है। जहां कल तक कृष्णानगर मार्केट बंद थी, वहीं आज मार्केट की दुकानें खुली हुई थीं। दुकानदारों ने बताया कि 2 दिन पहले ही यहाँ तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन आज लोगों की आवाजाही हो रही है।
किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो रही है और दुकानदारों ने ये भी कहा कि जो भी गोंडली चौक पर हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आगे पुलिस को देखना चाहिए कि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडली चौक पर। आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा दें कि पूरी जो मार्केट है वो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो रही है। हमारी मार्केट के लोगों से बातचीत हुई है तो मार्केट के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जो गोली मारकर हत्या की गई थी उसके बाद से डर का माहौल ज़रूर उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब सुचारू रूप से चल रहा है। और ठीक मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, यहाँ पर पुलिस जो बल है वो भी तैनात है। कोई भी गतिविधि होती है तो यहाँ पर पुलिस जो है रोकने के लिए स्वयं यहाँ पर बैठी हुई है और कोई भी ऐसी जो है गतिविधि ना हो इसको लेकर सुचारू रूप से ध्यान रखा गया है। कल की अगर बात की जाए तो कल गोंडली चौक पर प्रोटेस्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके परिवार है वो न्याय की मांग कर रहे हैं कि प्रिंस जो मुख्य आरोपी है उसको भी पकड़ा जाए। देखिए, शुरू में तो डर का माहौल काफ़ी हो गया था, दुकानदार भी और आने वाले ग्राहक भी ये काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन अब जो है वो शांत हुआ है मामला, डर का माहौल नहीं है। और पुलिस से बात हुई है हमारी, पुलिस वालों ने बताया कि 2 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी की तलाश है और जल्दी उनको भी वो गिरफ्तार कर लेंगे। माहौल कल थोड़ा सा था, उनका बहुत शांतिपूर्वक था प्रदर्शन जो भी था, लेकिन उसके बाद 2 बजे 3 बजे के बाद मार्केट खुल गई थी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेस्ट देखो शांतिपूर्वक इनका चल रहा है और जैसे कि परिवार वाले उनका चलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन मार्केट वालों को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। वो सिर्फ फर्स्ट डे था जिस दिन उसको घाट लेके जाना था, उस दिन तो खैर पूरी मार्केट ही बंद थी। अदरवाइज शांति यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल चल रहा है जैसे रूटीन में चल रहा है। अभी तो शांति है जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा सा माहौल बना था, बाकी आज कुछ नहीं है। पुलिस भी आज भी है, पुलिस तो पूरे 1 हफ्ते से बैठी हुई है हमारे। अब देखना यही है कि कब तक प्रिंस वाधवा जो है गिरफ्तार होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मार्केट का अगर माहौल दिखाएं तो मार्केट पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीजन लाइव, दिल्ली। उत्तर पूर्व दिल्ली के सीलमपुर में सड़कों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान के पहले दिन सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास धर्मपुरा के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। सीलमपुर के एसडीएम शरद कुमार ने बताया कि उन्हें इस बाबत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आदेश मिले थे कि बस लैंड और बस स्टॉप शेल्टर के आसपास से अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाया जाए। एसडीएम सीलमपुर ने आगे बताया कि इस अभियान की एक खास बात ये रहेगी कि अतिक्रमण हटाने के बाद यहां 24 घंटे के लिए राउंड द क्लॉक सीसीटीवी की पोस्टिंग की जाएगी ताकि जिन जगहों से अतिक्रमण या अवैध कब्जे हटाए गए हैं वहां दोबारा से कब्जे और अतिक्रमण न हो सकें। सीलमपुर क्षेत्र में हमारे पास जो 45 मीटर से चौड़ी जो सड़कों पर जिनमें इस कार्रवाई को करने की का आदेश था, उसमें धर्मपुरा, श्यामगिरी मंदिर, मेट्रो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन और शास्त्री पार्क का एरिया था। सर, कहीं दिखा आपको अतिक्रमण होता हुआ? कुछ अतिक्रमण था जो कि टेम्पररी और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर था। ज़्यादातर पानी का रेडी या छोटे छोटे खुमचे जो कि लगे हुए थे, तो उनको आज हमने ईडीएमसी, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की वजह से पीडब्ल्यूडी के लोग थे, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के भी लोग थे और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के साथ हमने आज ये कार्रवाई किया। उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी से एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें एक 31 साल की महिला ने खुद को फांसी लगा ली। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। महिला के ससुराल वाले शुरू से ही महिला को दहेज के लिए परेशान करते थे। महिला के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही महिला का पति से झगड़ा चल रहा था। महिला के परिजनों ने बताया कि 30 मई को 1:30 बजे हमें फोन करके बताया गया कि उनकी लड़की ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद महिला का पति उसे निजी अस्पताल में लेकर गया। परिवार के मुताबिक पास में जीटीबी अस्पताल होने के बाद भी पति उसे दूर के अस्पताल लेकर गया, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है और परिजनों ने इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपीआर वहाँ पे हुई है जहाँ इसने कमरे पे किराया दमाद ने ले रखा था, वहाँ हुई है गंगा विहार में। हाँ जी, फांसी लगा कर। लड़का तो जी हॉस्पिटल में उस टाइम बैठा तो पता चला कि भी थाने ले गए उसे, और लड़की हमारी जो है वो कला कलेश में गई है दान दहेज के मामले में। ये बता दें कि मम्मी परेशान करते हैं और नंदोई भी उसकी सास भी ताने मारते हैं कि जा अपने बाप से ये लिया, अपने बाप से ही पैसे लिया।
सर जी देखो 1.5 साल से हो गए शादी करे हुए, और जब से शादी हुई आए दिन कुछ दिन तो वो ठीक रही। वो पहले वो मांग रहे थे सामान, तो लॉकडाउन लगे था, इस वजह से हमने मना कर दिया। भाई अंगूठी घड़ी चैन क्या क्या बता रहे थे, हमने कहा हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास खाली लड़की है। उसके बाद जी कोई बात नहीं, गए घर पे क्या सलाह करी उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं मत देना, शादी कर लो, कोई बात नहीं। शादी कर दी। हमने कहा भी लड़की है, हम बाद में भी ये मत कहना कि जी हमारे को सामान नहीं दिया तुमने, कुछ भी परेशान मत करना हमारी लड़की को। कहने लगे ठीक है। कुछ दिन तो मामला ठीक रहा, उसके 3-4 महीने के बीते नहीं, कुछ दिनों के बाद से ही परेशान करना शुरू कर दिया, ताने मारने शुरू कर दिए। तो घर पे खुद मौजूद था जी ये 1 दिन पहले से कलेश बहुत ज़्यादा कर रखा था, और उस दिन भी इसे छुट्टी कर रखी थी इसलिए कलेश करने के लिए। फिर सवेरे मेरे पास फ़ोन आया 8 बजे, लड़की कहने लगी कि पापा मुझे आके ले जाओ। तो पहले भी कई बार ये बात हो चुकी थी। 1:30 बजे फ़ोन आया लड़के का कि जी पूजा ने फांसी लगा ली है और हम लेके उसे सेंट स्टीफन जा रहे हैं, और फांसी लगाए उसे 1 घंटा हो चुका था। तो जो बराबर में किराएदार रहते थे उन्होंने कहा अभी इसकी सांस चल रही है, तुम इसको फ़ौरन जीटी भी ले जाओ, ये नज़दीक पड़ता है बिल्कुल गोकुलपुरी से, कि यहाँ 5-7 मिनट लगते 10 मिनट। तो यहाँ ना लाके वो जमुना विहार ले गया, अपनी माँ के पास ले गया, फिर वहाँ से नर्सिंग होम में ले गया, वहाँ से फिर सेंट स्टीफन ले गया जो कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। पूर्व दिल्ली के एडगेवार अस्पताल के सामने बने लैब कर्मचारियों की मनमानी हर दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद भी लैब कर्मी आपस में झड़प करते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी दोनों लैब कर्मियों में झड़प हुई, क्योंकि आज भी लैब कर्मी मरीजों को जबरन पकड़कर अपने लैब में ले जा रहे थे, तो दोनों में लड़ाई हो गई। मरीजों ने कहा कि लैब कर्मियों के ऐसे बर्ताव से मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है, जिसके लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लैब वाले जैसे अगर कोई उसका दलाल अगर होता होगा साथ अंदर जैसे, तो वो अगर उसको लेके जाता तो हम नहीं कह सकते उसके बारे में, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर जैसे उसका कोई है दिखाने वाला पेशेंट तो वो उसको लेके जाता है, अदरवाइज नहीं दिया। कैसे पता लगा किसको दिखाने वाला वो पेशेंट? तो वो तो देखो मैडम किसी के उस पर नहीं लिखा। हाँ अंदर अगर जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है इनका, तो वो अगर लेके जाए तो हम उसको नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग लिख के दे देते हैं, बोर्ड भी लगे हुए, लोग अपने आप चले जाते हैं। स्कैन करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड के लिए वो बंदा उधर जा रहा था, वहाँ पे वो उनको पकड़ के ले आकर अपने अल्ट्रासाउंड में ले जा रहे थे। इस बात में वो बोला भाई तुम मेरा कस्टमर काहे ले जाते हैं। डॉक्टर बाहर से लिख के देते हैं कि बाहर से करवा कर ले आओ अल्ट्रासाउंड। नहीं उनके बंदे ये गेट पे खड़े रहते हैं, मरीज को पकड़ के ले जाते हैं, रिपोर्ट, खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट और इसके बाद अल्ट्रासाउंड। यहाँ 3-3 मशीन बैठी हुई है, उनके 4-4-5 बंदे घूरते रहते हैं यहाँ पे गेट के सामने, मरीज के पर्ची लेके जाके दिखाते हैं। कमीशन हाँ झगड़ा तो होती ही है, कमीशन वगैरह के चक्कर में करते हैं। 2-4 लड़के हैं यहाँ पे घूमते रहते हैं, पेशेंट पकड़ के ले जाते हैं, क्या हो हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराना हो अपना जो भी करवाना हो, चलो उनकी कमीशन बन जाती है, इसलिए लेके चले आते हैं। अंदर से डॉक्टर तो टेस्ट लिख के दे देते हैं, अब कोई भी ले जाता है। यहाँ बाहर खड़े रहते हैं, वो लैब के ही होते हैं। हाँ सीधी बात है, सेटिंग होती है, बिना किसी चीज़ के तो कोई ऐसे नहीं कर सकता ना। अब मैं ही हूँ, मैं थोड़ी कर लूँगा ऐसे। आपस में ही लड़ मरे थे वो 2-3 जने थे वो आपस में। पुलिस वाला सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, वो लेके चले गए थे। पूर्व दिल्ली में सीलमपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। दरअसल पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति तेज रफ्तार स्कूटी पर सवार होकर आ रहा था। तभी पुलिस को शक हुआ और उसको आरोपी को रोका। पुलिस ने जब चेक करने के लिए उस व्यक्ति से स्कूटी के कागज मांगे तो वो नहीं दिखा सका, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक जिंदा कारतूस और एक पिस्टल बरामद हुई, और जिस स्कूटी पर वो सवार होकर आ रहा था वो भी चोरी की पाई गई है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट और भी कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर यूपी बिहार जाने के लिए लोग बसों का इंतजार करते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि दलाल या लोगों को बुला कर ले जाते हैं और बाहर खड़ी बसों में सीट देने की बात करते हैं। ये सभी प्राइवेट बसें हैं, जिसकी वजह से सरकारी बसों के काम पर काफी फर्क पड़ता है। वहीं यात्रियों का ये भी कहना है कि सरकारी बसों की कमी की वजह से लोग प्राइवेट बसों का रुख करते हैं और दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं हमारे को दिक्कत नहीं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं। कहाँ मिल पाती हैं? आप देखो खड़े तो करीब 11 बजे के खड़े हैं यहाँ पे,
11 बजे के बाद में कोई अभी तो बस का कोई पता नहीं पड़ रहा है। किराया देखो जैसा आजकल कोई भी आदमी है जो भाग रहा है इधर उधर दौड़ रहा है तो 50-100 रुपये के लिए तो वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल यही है कि जो जितना दाल में नमक है उतना खाया जाए, फालतू यूज नहीं। तो उसकी बात अलग से रह गई भाई, जिसकी मर्जी उसमें बैठेगा जाके, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। नहीं बैठा ना तो जा रहे हैं इधर के लिए। सरकारी बसें ही कम दिखाई दे रही है हमारे को, तो वहाँ से हिमाचल जाने की सुविधा नहीं है। जब बताओ तो कहाँ से जाए, किसी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी पड़ जाए या इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो कैसे जाएगा वो। हाँ, सरकारी या प्राइवेट में जो सुविधा होगी, जिसमें किराया कम होगा, सुविधाजनक होगी, उसमें जाएंगे। हाँ, वो तो 1-2 लोग आए हैं अभी हमारे पास, वो बोल रहे थे 685 रुपया है AC का। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। हमने कहा देखो पहले पता करते, जिसमें सस्ता होगा उसमें जाएंगे। बस का हिसाब होता है, जैसे मालिकों का अगर कोई कहते भाई, जैसे कभी बाई चांस गाड़ियाँ कम होती है तो महंगा हो जाता है किराया, गाड़ियाँ ज़्यादा होती तो कम हो जाता है किराया। ये है बाहर खड़ी होती है, ये तुम्हारा पैसिंग हॉल के पास पूरी पार्किंग है, वहाँ सरकारी गाड़ी नहीं खड़ी होती, पार्किंग है पूरी, वहाँ प्राइवेट नहीं। हमारे तो जो बाहर की गाड़ी जो रोड में से गोरखपुर चलने वाली उनको पड़ेगा फर्क। बस पैसेंजर अपनी मर्जी से जाता है, कोई पैसेंजर को धींगे चले जा पकड़ के, वो मान लो कोई मुझे पकड़ के चले जाएगा, उसे बताएंगे जब यहाँ बिहार की गाड़ी ना मिलती, वो कहा जी वहाँ मिला तो वहाँ चलने लेगा उसे। ये मैटर किराया कम होता कम की वजह से जाते हैं उसमें, ये कम किराए की वजह से ही प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं। इसमें पूरा लेंगे और उनको जी हमारे वहाँ तो 600 रुपये दे रहे हैं, इनमें 972 रुपये का टिकट गोरखपुर का, और वो ले जा रहे हैं 700-800 रुपये में। सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिल्ली पर्यावरण ने रोक लगाने की बात कही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जून से बैन लगाना था, लेकिन अब इसको 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थर्माकोल के ग्लास और प्लेट्स पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर पूर्व दिल्ली की जनता और दुकानदारों का कहना है कि पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो फैसला काफी अच्छा है, लेकिन रोजगार के लिए काफी परेशानी में डालने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये ऐसी चीजें हैं जिनकी लोगों को आदत पड़ चुकी है, जिसे पूरी तरह से खत्म कर पाना काफी मुश्किल है। वो तो काम बंद ही हो जाएगा, लगभग जो है 80% काम बंद हो जाएगा। जितनी आइटम है सब 80% वही है जो बिकने थी, वही बंद हो रही है। हाँ, उसको तो सोचना चाहिए। पहले भी ऐसे हो चुका है, जैसे पहले पॉलीथीन बंद कर रहे थे, 2010 में भी बंद करी थी, उसके बाद भी एक्शन हुए हैं 3-4 बार, लेकिन जो उसका अल्टरनेटिव नहीं निकल रहा है तो फिर वो सरकार कैसे भी चलाती रहती है। इसके अलावा कुछ आइटम नहीं है। अब जैसे इसके अलावा कोई लकड़ी की आइटम आती है या एक गन्ने के छिलके की आइटम आ रही है, वो काफ़ी कॉस्टली है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं, थर्माकोल सारा नहीं, अभी प्लास्टिक भी है, गन्ने में भी आ रही है, पेपर भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लकड़ी भी आ रही है। अच्छा है, बंद हो जाए तो एक तरफ बंद हो जाए बस। अब चलता रहे और बंद भी रहे फिर वो काम खराब है। जो यूज़ करेंगे, जो चलेगा वो बिकेगा। जरूरत होना है, पहले थर्माकोल नहीं था तब काम होता था, प्लास्टिक नहीं था तब भी काम होता था, ये नहीं होगा तो भी काम होगा। कुछ हो रहेगा, ये गन्ने की जैसे आ गई है। गिलास होते हैं प्लास्टिक के, डिस्पोजेबल कंटेनर होते हैं, सब होते हैं। आज जुलाई में कह रहे हैं बंद होएगा, बहुत असर पड़ेगा। इसका सब्स्टिट्यूट तो कोई है ही नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो असर पड़ेगा काम पे। अभी बंद नहीं करना चाहिए, तो पहले सब्स्टिट्यूट निकालो, वरना तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं तो बंद करके क्या फ़ायदा। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, वो तो वैसे ही 10-10 रुपये सब आइटम बेचते हैं, उनको तो बहुत दिक्कत होगी। कोई उससे ऊपर बिकता नहीं उनके आइटम, वो महंगी चीज़ वो लगा नहीं सकते। रेस्टोरेंट वाले तो चलो महंगी चीज़ लगा के अपना रेट बढ़ा देगा, लेकिन रेडी पटरी वालों को तो दिक्कत है ही। चल रही है मंडी में, आप जाओ सब्जी मंडी में खूब पन्नियाँ चल रही हैं। नहीं, इस बार तो सरकार कह रहे हैं डिस्पोजेबल तो बंद होएगा ही होगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि डिस्पोजेबल कह रहे हैं 1 जुलाई से पक्का बैन करेंगे। उससे नुकसान ही होता है, नालियों में फेंका जाता है, वो उसके जो खाली बचे हुए होते हैं वो नालियों में फेंके जाते हैं। पब्लिक को एक तरह से नुकसान ही होगा कि वो कहीं से और कुछ लाएगा, उसके अंदर डालेगा, वो और नया नुकसान देंगे, नालियों में भरेंगे। तो ये है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए बंद होना चाहिए। सस्ता है ये, और कोई चीज़ वो लेते हैं स्टील की लेंगे या कांच की लेंगे तो वो तो महंगा पड़ेगा सामान। उनको और कोई उपाय सोचना चाहिए इसके लिए, और कोई अच्छा कोई आइटम हो, सस्ता हो, इससे रेडी पटरी वालों को फ़ायदा होगी। उससे पता लगा धीरे धीरे। 1 जुलाई की डेट तो आ रही थी पहले, तो 1 जुलाई के हिसाब से ही चल रहे हैं सब। पूर्व दिल्ली के ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के बाद इससे निपटने के लिए पिछले साल रैपिड रिस्पांस सेंटर बनाया गया था। इसमें 30 बेड लगाए गए थे, जिन पर ICU की सुविधा दी गई थी, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया था। अब इसे अस्पताल ने इमरजेंसी विभाग में तब्दील कर दिया है।
अब यहाँ कई विभागों के मरीज आ सकते हैं। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में जो विभाग चल रहे हैं उनसे संबंधित मरीज यहाँ आ सकते हैं। कोविड टाइम में एक्चुअली हमने सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे और राजीव गांधी हॉस्पिटल को हमने फुली कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बना लिया था। तो यहाँ पे कोविड से संबंधित सारे इलाज होते थे। अब उसके बाद जब कोविड का खतरा कम हुआ तो ओमिक्रॉन आ गया। अभी वो जब थोड़ा कम हुआ तो हमने अपनी इमरजेंसी की सुविधाएं शुरू कर दी। और जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली एवं मुख्यमंत्री पंजाब आए थे तो उन्हीं से हमने उसका उद्घाटन कराया और अब हमने ये सर्विसेज यहाँ के लोगों के लिए शुरू कर दी है। ये 30 बेड की इमरजेंसी है और लोग यहाँ आते हैं और जो स्पेशलिटीज़ हमारे पास नहीं है तो उनके पेशेंट्स को हम स्टेबल करके दूसरे अस्पताल भेज देते हैं। और जो स्पेशलिटीज़ यहाँ पर है जैसे कि गैस्ट्रो, जीआई सर्जरी, सीटीवीएस, कार्डियो, पल्मो, वो सब हमारे उन्हीं के डॉक्टर्स यहाँ इमरजेंसी में देखते हैं और उनको फिर वार्ड में एडमिट कर लिया जाता है एज़ पर देयर कंडीशन। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।